बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, तोशाखाना केस में आज इमरान खान को न सिर्फ सज़ा सुना दी गई बल्कि इन्हें लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तरह इमरान खान अदालत की नज़र में मिस डिक्लेरेशन करने, झूठ बोलने और तोशाखाना के तहफ़ चोरी छुपे बेचने के मरतकब करार दिए गए हैं। माजी में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसे सादिक और अमीन करार दिया था, आज के अदालती फैसले के बाद इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे और वो 5 साल के लिए मुल्क में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जिसका ऐलान आज सेशन अदालत के जज ने भी कर दिया। सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने के मामले पर समाअत हुई। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ामात साबित होते हैं, उन पर झूठे असासे ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, उनके गिरफ्तारी के वारंट निकाले जाते हैं। जज ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जाता है। काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से उनकी रिहाइश का जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोई खास रद्द अमल तक देखने में नहीं आया। ताहम पुलिस की तरफ से लाहौर में गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए थे और मुख्तलिफ नाकों पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान ने भी गिरफ्तारी पर किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मुमकिन रद्द अमल के पेश नज़र पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारने की तैयारियां भी कर ली थीं। ताहम अब तक कहीं से भी किसी किस्म के रद्द अमल या एहतजाज की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद मुमकिन एहतजाज की सूरत में कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का इम्कान बदस्तूर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया और तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। तर्जुमान का कहना था कि सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम और सियासी इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद भुगतना पड़ेगी। जी नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुलजिम की जानिब से केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त पर किसी ने बहस तक नहीं की। 5 मई और 8 जुलाई को काबिल समाअत होने के दलाइल पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद तक पेश नहीं किए। शिकायत कुनिंदा के दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोता ज़िले कचहरी पहुंचे, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए। केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? मैं आपके खिलाफ ट्रांसफ़र दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। इससे कबल सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत तीसरे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई। जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि कोई पेश हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फैसला महफूज करता हूँ, 12:30 बजे सुनाऊंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत में हमारा वकील 11:30 पर आ गया था। नायब कोर्ट ने बताया कि न मुलजिम पेश हुआ है न वकील पेश हुआ है, सेशन अदालत से गलत बयानी की गई है। जी नाजरीन, समाअत के आगाज़ में जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि क्या कोई पीटीआई की जानिब से वकील आया है? जज हुमायूं दिलावर की जानिब से तोशाखाना केस मुतअद्दिद बार कॉल किया गया। पहली कॉल पर मुलजिम ना आए तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 12 बजे तक वक्फा किया जाता है। ख्वाजा हारिस 12 बजे तक पेश ना हुए
तो सुने बगैर फैसला सुना दिया गया। उन्होंने कहा कि पहली कॉल पर मुलजिम ना आए तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि कोई शेर व शायरी ही सुना दें। इस पर वकील अमजद परवेज़ ने ये शेर पढ़ा, वो मिला तो सदियों बाद भी मेरे लब पर कोई गिला न था, उसे मेरे चुप रहने ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। कमरा अदालत में वकील अमजद परवेज़ के शेर पर वाह वाह हो गई। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाइली के वक्त बेंच के एक जज ने यह शेर पढ़कर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी और नाहिल करार दिया था। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जज ने ओपन कोर्ट में समाअत की कार्रवाई तहरीर करवाई। जज हुमायूं दिलावर ने ओपन कोर्ट में अब तक की समाअत की कार्रवाई लिखवा दी। उन्होंने समाअत तहरीर कराते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई वकील दूसरी कॉल पर भी अदालत में पेश न हुआ। जज हुमायूं दिलावर ने दूसरी बार समाअत के दौरान पीटीआई के वकला की गैर हाजिरी दर्ज कराई। जी नाज़रीन, वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि सेशन कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर केस के काबिल समाअत होने का फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशा खाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस की समाअत करेंगे। हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुकदमा किसी दूसरी अदालत मुंतकिल किए जाने की इमरान खान के वकील की दरख्वास्त मुस्तरद होना इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, और आज वो बात साबित हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को हतमी दलाइल के लिए उसी ट्रायल कोर्ट यानी जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश होने का पाबंद किया था, जो इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित हुआ। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर मुख्तसर तबसरा करते हुए कहा है कि ये मुकाफ़ाते अमल है। इमरान खान ने जो कुछ किया वही कुछ उनके सामने आ गया। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो वारंट लेकर जाता था ये उस पर इमरान खान के लोग हमला आवर हो जाते थे। चेयरमैन पीटीआई से जब जवाब मांगा जाता तो वो इदारों पर हमला कर देते थे। उन्होंने कहा कि आज चोर की चोरी अदालत में साबित हो गई, लेकिन इमरान खान का मुआवजा किसी तौर भी नवाज शरीफ से नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ बेगुनाह था जिसने 40 साल का हिसाब दिया, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वज़ारत उज़्मा से हटाया गया और पार्टी की सदारत भी नवाज शरीफ से छीन ली गई। लेकिन नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान एक सर्टिफाइड चोर है जिसकी चोरी आज अदालत में भी साबित हो गई है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थी। उन्होंने कहा कि मौके होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना केस में झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। वफाकी वजीर ने कहा कि एक चोरी का अवाम को पता चला है तो चोर एहतसाब से भागता रहा। 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर की सज़ा तो अभी बाकी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जब नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि मेरा एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ 150 से ज़ायद पेशियों पर गए और जवाब भी दिया था। दरिया असना वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन, फ्रॉड, झूठ के जुर्म में सज़ा भुगतना होगी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई न सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी पर सीना जोरी भी की। अवामी नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन के पास गोशवारों में असासे जाहिर करना होते हैं। अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने असासे छुपाए।
उनकी चोरी और मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई। तोशाखाना के ताइफ को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। उन्होंने कहा कि 11 महीने से चलता केस कभी न कभी अपने अंजाम को पहुंचना था। जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है, चेयरमैन पीटीआई सादिक और अमीन नहीं रहे। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मर्तकब पाए गए हैं। इन्हें करप्शन, फ्रॉड और झूठ के जुर्म में सजा भुगतना होगी। अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा तकनीकी बुनियादों पर अपना केस आगे लेकर चलते हैं। दूसरों पर इल्ज़ाम और दीवार से लगाने के बाद आज अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तिजोरियां भरी, उनकी करप्शन और नॉन डिक्लेरेशन साबित हुई है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।